जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम फिर एक नए सीरीज के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। और जैसा कि हम लोग आपको बता ही थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का, उसे अब सॉल्व कराने का जो एक सीरीज है उसको लेकर आएंगे आप लोगों के साथ। तो आज के इस सीरीज में हम लोग उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अपने पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, तो बता दूं कि जो सेशन होगा वो बाइलिंगुअल है, तो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपको लिखे मिलेंगे, लेकिन मैं इसको ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी में कहीं ना कहीं समझाया जाए। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला जो प्रश्न है वो है द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन। पूछा गया है कि जो द किस ऑफ जो लाइफ है, द किस ऑफ द लाइफ एक बुक है, एक ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो गया इमरान हाशमी। ठीक है, इमरान हाशमी के लिए बुक लिखा गया है, जो है बुक का नाम है द किस ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। किस राज्य में बिहू फेस्टिवल को यानी बिहू के त्यौहार को सेलिब्रेट यानी कि मनाया जाता है। तो इन ऑप्शन में इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आसाम। आसाम राज्य में जो है बिहू का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का तीसरा प्रश्न है। पैका, पैका इज अ मार्शल फोक डांस पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पैका एक जो है वो फोक डांस है, एक मतलब कि डांस है, एक डांस की कैटेगरी है। वो किस स्टेट में मतलब किस राज्य में इस डांस को किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उड़ीसा। जो पैका है, पैका जो फोक डांस है, वहाँ के जो लोक नृत्य है वो पैका कहाँ का है, उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर डांस किया जाता है। ठीक है, जो चौथा प्रश्न है वो है हु इज द ऑथर ऑफ, हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्राइड प्रिजुडाइज एंड पुनिटी। एक बुक का नाम है प्राइड प्रिजुडाइज एंड प्यूनिटी। इस बुक के लेखक कौन है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से आपका जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका लेखक कौन है, इनके लेखक है साक्षी, साक्षी थरूर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साक्षी थरूर। ठीक है, अगर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या है, इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन अ कॉर्ड्स। इसका एक और ऑप्शन है आपका है मोलुका इज द लार्जेस्ट एनिमल फैलम। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर है, मोलुका इज द लार्जेस्ट एनिमल फैलम। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। यानी कि 2019 और 20 सत्र में कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी को जीतती है, रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी है 2019 और 20 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो टीम है वो क्या करती है, 2019-20 के सत्र में रणजी ट्रॉफी को जीतती है। ठीक है, ये सब आपका करंट अफेयर सा प्रश्न है। तो करंट अफेयर आप 19-20 का याद ना करें, अगर 2023 का एग्जाम देना है यानी कि 2023 का एग्जाम देना आपको, तो आप करंट अफेयर अप्रॉक्स 2022 यानी कि 2022 और 2023 का देख कर जाएँ, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सातवां प्रश्न है वो हिंदी में प्रश्न है, आप देख सकते हैं। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यह स्थानांतरण चक्रवात निम्न दाब से संबंधित है जो कि खाली स्थान के ऊपर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, चक्रवात से प्रश्न रिलेटेड है आपका। और इस प्रश्न में बताया गया कि निम्न दबाव यानी कि जो
लो प्रेशर एरिया है और जो हाई प्रेशर एरिया है, उसी कारण आपका चक्रवात यानी कि सुनामी आता है, उस प्रश्न से ही आपका ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नवंबर में अक्सर आप देखते होंगे कि बंगाल की खाड़ी में है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो इसका जो रीजन है, उसका रीजन है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड। यानी कि इस प्रश्न का मतलब हुआ हिंदी में कि किस वर्ष भारतीय जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको पहली बार अमेंड किया गया, यानी कि उसको पहली बार संशोधित किया गया, बदला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी 1976, यानी कि 1976 में इसको पहली बार बदला गया। ठीक है, यानी अमेंड किया गया। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है तापन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के खाली स्थान की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो ये जो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हिंदी का प्रश्न है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप टेलीग्राम से चैनल पे जाकर वहाँ से इस क्वेश्चन का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला जो उपदेश था। जिस तरह से बुद्ध जो है पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए हुए थे, तो उसी सारनाथ में पहले उपदेश के दौरान उन्होंने तापन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले उपदेश में। जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज भागीरथी एट द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन। ये प्रश्न गंगा से संबंधित है, भागीरथी जानते ही होंगे, और ये जियोग्राफी से संबंधित है, इंडियन जियोग्राफी से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि नदी कौन सी है, वह नदी कौन सी है जिसकी ऑरिजिन में, यानी कि जहाँ से वो उद्गम होती है, अपने उद्गम स्थान पे से भागीरथी कहा जाता है। तो भागीरथी कहा जाता है कि इसको एकमात्र ऑप्शन है गंगा। आप याद रखिए, पंच प्रयाग एक कंसेप्ट है जो इंडियन जियोग्राफी में चलता है, गंगा के विषय में, कैसे गंगा बनती है उसके विषय में मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ। लेकिन अभी आप समझ लें कि भागीरथी जो है वह गंगा का ही एक क्या है, पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सिनोनिम्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स इंटायर रूट। यानी कि किस रेलवे के जोन ने अपने जोन में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक पर निर्भर हो गया है। मतलब कि 100% यानी कि हुआ कि जो भी काम होगा वह केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही होगा। कौन सा ऐसा जोन है भारत में, इंडियन रेलवे का कौन सा ऐसा जोन है? तो जो जोन है आपका है कोंकण रेलवे एक जोन है। उस जोन ने क्या किया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि रेलवे को अलग अलग डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है। उसी जोन में कोंकण जो एक जोन है, वो फर्स्ट जोन है, रेलवे जोन है, जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि 100% अब बिजली के ऊपर निर्भर हो गया है। ठीक है, अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी करते चलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आइए आज के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो 12वां प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न का SSC MTS ने कितनी बड़ी एक मिस्टेक कर दी है, हु ऑफ द फॉलोइंग, ये गलत है, हुज ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है, या हु इज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं वो प्रश्न को। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय समाज। ठीक है, तो आत्मीय समाज को किसने बनाया, हु इज फाउंडेड द आत्मीय समाज। तो आत्मीय समाज को बनाने वाले कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय से एक और प्रश्न बनता है, राजा राम मोहन रॉय जो है वो भारतीय इतिहास में, यानी भारत के जो नव इतिहास में जो मॉडर्न इंडिया है उसके फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है उसके फादर कौन कहे जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय। और ये क्या थे, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे। तो आप इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, आत्मीय समाज। ठीक है, आत्मीय समाज किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये जो भी प्रश्न मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, वो क्या है, 2021 के MTS सेशन में GS के पोर्शन में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और इसी के क्वेश्चन के अंदाज पर आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार का नेचर रहता है MTS एग्जाम का क्वेश्चन को लेकर। ठीक है,
खास करके जीएस पोर्शन में। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अर्पणा सतीशन, इसका एक आपका साउथ का नेम है, अर्पणा सतीशन, हु वॉन द प्रेस्टिजियस नेशनल नेत्रव्य सोमनल अवार्ड 2022। एक अवार्ड का नाम है नेत्रम सिरुमल अवार्ड 2022। किसको मिला था? विच इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग डांस फॉर्म। ये जो है आपका अर्पणा सतीशन एक डांसर है, और किस डांस फॉर्म की ये डांसर है जिन्हें नृत्य शिरोमणि 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ये जो आपका अर्पणा सतीशन है वो आपका कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये हालांकि उस समय का आपका जीके का पोर्शन हुआ करता था। अब इस प्रश्न को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप चिंतित ना हो, लेकिन आप 2022 के जीके पोर्शन को जरूर देख लें। ठीक है, 2022 और 2023 के करंट अफेयर को। ठीक है, उसके बाद आपका 2021 और 2020 को देखने की जरूरत नहीं है एमटीएस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान। इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन द मैटर बिफोर द हाउस। ठीक है, ये खाली स्थान है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन में कहता है कि एक मोशन यानी कि एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसके माध्यम से मेंबर जो है किसी के डिबेट को, किसी के वार्तालाप को काट सकता है, किसके सामने? हाउस के सामने। इसको रोक सकता है, रुकिए आप, इस तरह से। ठीक है, तो उस मोशन को कहते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर का मतलब क्लोज करना, बंद करना, यानी कि जिस मेंबर को बंद करने के लिए किसी चीज़ को प्रस्ताव लाया जाता है उसको कहते हैं क्लोजर मोशन। ठीक है, तो क्लोजर मोशन के द्वारा क्या होता है, किसी मेंबर के डिबेट को बंद किया जाता है। ठीक है, हाउस के अंदर। कहाँ? हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका द बैटल ऑफ खनवा वाज फाउट बिटवीन। देखिए, मैंने प्रीवियस अपने एक लेक्चर में आपको बताया था कि बाबर के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध भारत में लड़े गए थे, उसका मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था। तब देखिए उस ट्रिक के माध्यम से जो बंदे देखे होंगे उस वीडियो को, तो उस वीडियो के देखने के बाद ये प्रश्न आपको हलवा लग रहा होगा, इस तरह से अगर बोला जाए नूडल्स लग रहा होगा। 2 सेकंड लगेगा आपको, क्योंकि खनवा का युद्ध देखते ही मालूम चलता है कि मैंने तो उस वीडियो के माध्यम से पढ़ा ही था। खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खनवा का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो आप अगर ट्रिक को याद रखें तो, अगर आपको ट्रिक याद होगा तो 1500 क्या होता है, 1500 आपका 28 में खनवा का युद्ध होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। 1528 नहीं, 1527 में, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। देखिए, आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका एंशियंट हिस्ट्री से, जो भारत के प्राचीन इतिहास से आ गया। ठीक है, प्राचीन इतिहास से भी रिलेटेड मैं एक सेशन लेके आऊँगा जहाँ पर आपको जितने भी प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद, यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कौन से कथन में से कथन सही है? कथन है आपका वनों की कटाई से वायु में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। अब बताइए, कितना कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है कि अगर हम वनों को काटते हैं तो यार CO2 तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वन ही क्या करते हैं, CO2 को कम करते हैं। तो वनों की कटाई से क्या होता है, CO2 को बढ़ जाता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, CO2 उष्मा को बांध लेता है, बिल्कुल सही है। हीट को एब्जॉर्ब करता है CO2, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, और इसे वायु में नहीं मिलने देता। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जिसका जो आंसर होगा वो केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि एमटीएस का लेवल का नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एमटीएस में कंपटीशन इतना है, इसके लिए इस तरह के लेवल वाले क्वेश्चन को डाला जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773।
यानी कि 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आप जानते होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे क्या होता है, उसकी मोनोपोली को छीन ली जाती है और क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडिया है यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसका यहाँ पर शासन हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है वारन हेस्टिंग, इस ऑप्शन में वारन हेस्टिंग जो है वो भारत के क्या होते हैं, पहले गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, बनते हैं, यानी कि वारन हेस्टिंग ही 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो आज का 19 क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर? बताइए कि इसमें से कौन सा जो है ऐसा कारक जो है गलत है एग्रीकल्चर को लेकर। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर आपका लैंड रिफॉर्म तो होना ही चाहिए जिससे आपका जो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं वृद्धि हो, उसका प्रोस्परस होगा आपका एग्रीकल्चर। साइज ऑफ एड फील्ड यानी कि अगर आपका ज़मीन में अगर वृद्धि होता है इससे भी आपका खेती क्या होगा, प्रोस्परस होगा। और लैंड टेन्योर यानी कि जो लैंड का जो टेन्योर है उसमें भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पॉइंट है जिससे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर नहीं है। ठीक है, संस्थान में यानी कि संस्थान में जिस पे हम बात कर सकें, संस्थान का मतलब हो गया लोकसभा राज्यसभा हो गया, और आपका कहीं एग्रीकल्चरल फील्ड जो संस्थान है आपका एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी वो पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 यानी कि 2021 के सेंसस के जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लिस्ट पॉपुलेशन? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। बिहार तो होगा नहीं, जानते होंगे बिहार कितना बड़ा है। केरला भी नहीं होगा, चंडीगढ़ भी। अगर कॉमन सेंस का भी कोई बंदा अगर हो तो सिक्किम को सही उत्तर लगा सकता है और 3 अंक या 2 अंक पा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपका देख सकते हैं करंट अफेयर का पार्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो सिक्किम क्या है, सबसे लिस्ट पॉपुलेशन वाला आपका स्टेट था 2011 में उसकी जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित राम नारायण किस म्यूजिकल यानी कि जो आपका संगीत की वाद्य से, मतलब इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वाद्य, कौन सा वाद्य बजाया करते थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे? वो क्या थे, सारंगी जो है उस पर आपका बजाया करते थे। ठीक है, सारंगी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इमल्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन का सही एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क। ठीक है, ये उसका सही उत्तर है। आज का 23वां प्रश्न है, इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल द ओनली वन बाई द इंडिया। ठीक है, इन विच टीम स्पोर्ट्स एट द टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा एकमात्र कांस्य पदक जीता गया, वह पदक किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न का हिंदी माध्यम है। ठीक है, और इंग्लिश माध्यम क्या है, इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल द ओनली वन मेडल वन बाय द इंडिया। मात्र एक ऐसा मेडल है जो भारत के द्वारा उस टोक्यो ओलंपिक यानी कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका फील्ड हॉकी। ठीक है, इससे संबंधित है। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है आपका, खाली स्थान won the women singles title at the Swiss Open Super 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। 2022 में वोमेन्स सिंगल्स में यानी कि महिला एकल में किसने टाइटल को जीता 2022 के स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में? तो आपकी थी पीवी सिंधु ने क्या किया था, जीता हुआ था। वहाँ पे सिंगल महिला थी जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011
यानी कि 2011 की सेंसस के अनुसार द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो इन इंडिया इज, पहला मेट्रो पॉपुलेटेड इंडिया तो दूसरा कुछ हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में। लेकिन दूसरा जो सबसे पॉपुलेटेड यानी कि सबसे जनसंख्या वाला जो मेट्रो आपका है वो है आपका दिल्ली में। तो दिल्ली जो आपका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है मेट्रो के अंदर। ये सेंसस का क्वेश्चन है, यानी कि 2011 की सेंसस का ये प्रश्न है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट और फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।